नमस्कार साथियों अगर आपकी बीएलओ ड्यूटी लग गई है यानी बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी लग गई है तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा आदेश दिखाने जा रहा हूं जो कि चुनाव आयोग का आदेश है। इस पर साथियों उन नामों को खोला गया है जिनको बीएलओ बनाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि टीचर्स को बीएलओ कोई ड्यूटी दे देते हैं। जी हाँ, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, पूरे इंडिया में जो बेसिक टीचर है उनको बीएलओ बनाने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये आदेश दिखाने जा रहा हूँ जिसमें दोस्तों अपर सचिव हैं जिनका नाम है नरेंद्र बुलाटियंस। दोस्तों ये इनका आदेश है 2010 का, भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है 2010 का, जिस पर दोस्तों एक मीटिंग हुई थी और उसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पेशली ये स्ट्रिक्ट आदेश दिए गए थे कि इन लोगों को ही बीएलओ बनाया जाए। यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों का कहीं नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं बाकायदा आपको आदेश दिखाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों बीएलओ क्या होता है कि जैसे टीचर की ज्वाइनिंग हुई बीएलओ कार्ड दे दिया जाता है और यहाँ तक कि दोस्तों आजकल ये ड्रामा चल रहा है कि इसकी टोपी उसके सर, उसको बीएलओ बनाओ तो वो ड्यूटी कटवा लेता है चुपचाप और दूसरे की ड्यूटी लग जाती है, फिर दूसरा ड्यूटी कटवाता है फिर तीसरे की लग जाती है, चुपचाप ड्यूटी लगा दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा तो परेशान उनको किया जाता है जो महिला हैं या जो बेचारे परेशान हैं, जो टीचर दूर से आते हैं या फिर जिनके साथ फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, या हो सकता है वही लोग परेशान हो, एकल परिवार है, बेचारे बाहर रह के नौकरी कर रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के दोस्तों ऐसे कैसे काम किया जाए, काफ़ी परेशानी रहती है। लेकिन और जो लोकल के टीचर है उनको छूट दी जाती है बीएलओ से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो आदेश दिखाने जा रहा हूँ जो कि भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है कि किन किन लोगों को बीएलओ बनाया जाना चाहिए। तो चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम उस आदेश पर चलते हो, आपको दिखाते हैं बकायदा प्रूफ के साथ। 2010 का आदेश है, ये आदेश हुआ है, मैं आपको बता दूं 3 नवंबर 2010 का ये चुनाव आयोग का आदेश है, जिस पर दोस्तों कुल 12 नाम, जी हाँ 12 नामों पर विचार किया गया है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को बीएलओ बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको 12 नाम बताऊंगा। लेकिन साथियों यहाँ पर एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो 12 नाम है वो सिर्फ विधानसभा और लोकसभा बीएलओ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा। यहाँ पर ग्राम पंचायत बीएलओ जो राज्य स्तरीय होते हैं, जो राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं, प्रधानी के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, उसमें ग्राम पंचायत के बीएलओ बनते हैं। उसका जो बीएलओ है उसका नियम वो अलग है, उसकी गाइडलाइन अलग है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास है, उसकी अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विधानसभा और लोकसभा वाली। जी हाँ, चलेगा साथियों, सबसे पहले वो आदेश देख लेते हैं कि आदेश क्या कह रहा है। साथियों आप इस लेटर को देखिए, ध्यान से देखिए। भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदर, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 स्पीड पोस्ट द्वारा ये भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये नरेंद्र ना बुटेलिया ये अवर सचिव है और फोन नंबर इनका बकायदा दिया है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा संख्या 23/BLO/2010/ERS जो इलेक्शन से आदेश होता है उसका काम होता है, उसे ERS कहते हैं। ठीक है, दिनांक 3 नवंबर 2010 का यह आदेश है, जहाँ मैंने आपको बता दिया 3 नवंबर 2010 आ रहा है। सेवा में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो यहाँ पर देखिएगा सभी राज्यों और संघ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके हो गए जिलाधिकारी, क्योंकि हर जिले में जिलाधिकारी जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं और सारा काम इलेक्शन कमीशन है वो जिलाधिकारी के माध्यम से ही करवाता है। तो ये जो आदेश दिया है ये भारत निर्वाचन आयोग की एक मीटिंग हुई है, उसमें ये अवर सचिव हैं, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है, चाहे आप कहीं से भी हैं, बीएलओ अगर हैं तो इस नियम को देख लीजिए कौन कौन लोग बीएलओ बनेंगे और ये आखिर लेटर जारी क्यों किया गया है 2010 में, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। चलेगा, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए विषय बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ की नियुक्ति संबंधी। ठीक है, यहाँ साफ साफ दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं, महोदय 26 अक्टूबर 2010 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ बीएलओ के परियोजना के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और यह पाया गया कि आयोग ने इन सुस्पष्ट अनुदेशों के बावजूद
कि एक बीएलओ को निर्वाचन नामावली के सिर्फ एक भाग के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। अनेक बीएलओ अभी भी 2 या 2 से अधिक पोलिंग बूथों पर प्रभाव जारी रखे हुए हैं। इस संबंध में आयोग ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक बीएलओ केवल एक भाग का प्रभावी बना रहे, मतलब एक भाग का प्रभारी बना रहे। बीएलओ के रूप में और अधिक स्टाफ को तैनात करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। देखिएगा साथियों, ये जो लेटर आया है, ये पहले क्या होता था कि एक बीएलओ पे 2-2 3-3 बूथ दे दिए जाते थे, लेकिन 3 नवंबर 2010 में ये निर्वाचन आयोग ने आपस में मीटिंग रखी, जिसमें ये आदेश दे दिया कि अब एक बीएलओ पे सिर्फ एक भाग संख्या दी जाएगी। जी हाँ, एक क्षेत्र दिया जाएगा, उसका एक बूथ दिया जाएगा। तो उसी के लिए ये लेटर दिया है उन्होंने। चलेगा, यहाँ पर हम और देख लेते क्या दिया है। इस संबंध में आयोग ने निर्देश दिया कि सुनिश्चित करने के लिए एक बीएलओ केवल एक भाग का प्रभावी बना रहे। बीएलओ के रूप में और अधिक स्टाफ को तैनात करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि बीएलओ को एक ऐसा सरकारी कर्मचारी होना चाहिए जो निर्वाचन नामावली के उस भाग में निर्वाचक के रूप में नामांकित हो जो उसके प्रभाव के अधीन हो। शिक्षकों के अतिरिक्त, देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है, देखिएगा दोस्तों, साफ साफ दिया है, शिक्षकों के अतिरिक्त सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों की सुजाई की सूची नीचे दी गई है जिन्हें बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि शिक्षक तो है, लेकिन उनके अतिरिक्त यहाँ सरकारी और लोग जो कहते हैं ना कि शिक्षकों के अलावा किसी और को बीएलओ काम नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि अन्य लोगों को भी बीएलओ का काम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि किन किन लोगों को बीएलओ का काम दिया जा सकता है, सिर्फ शिक्षक ही क्यों। चलेगा, आंगनवाड़ी वर्कर पहला नाम आ गया है। आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको बीएलओ काम दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीएलओ काम उनसे हटा रहे हैं। उसके बाद है पटवारी, अमीन और लेखपाल। देखिएगा यहाँ साफ साफ दिया है पटवारी, अमीन और लेखपाल, लेकिन किसी को बीएलओ का काम नहीं दिया जाता है। पंचायत जो सचिव है, जिसे वीडियो कहते हैं, और हर गांव में एक वीडियो होता है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको नहीं दिया जाता है। और ग्राम स्तरीय कामगार, उसको भी दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो आपके जो रोजगार सेवक है या ग्राम जो पंचायत में जो ये लोग अभी 6,000 रुपये जो लगे हैं, इनकी ड्यूटी इसमें हो सकती है, लेकिन नहीं दी जा रही है इनको। ठीक है, बिजली बिल मीटर को भी बीएलओ ड्यूटी दी जा सकती है, लेकिन नहीं दी जा रही है। डाकिया जो फालतू बैठा रहता है, कुछ काम करता नहीं है आजकल, वो आराम से मौज काट रहा है, उसको बीएलओ ड्यूटी दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दी जा रही। सहायक नर्स एवं दाई, जितनी भी सहायक नर्स हैं, जो एएनएम है, एएनएम हर गांव में होती है, आपको पता होगा हर गांव में एएनएम होती है, लेकिन वहाँ पर बीएलओ ड्यूटी नहीं दी जा रही उसे। स्वास्थ्य कर्मी को भी बीएलओ ड्यूटी नहीं दी जा रही है, जबकि उनको करना चाहिए। और यहाँ पर एक 9वां पॉइंट देखिए, मध्याह्न भोजन कामगार, यानी रसोईया, जो एमडीएम बनाती हैं रसोईया, उनको भी बीएलओ ड्यूटी का आदेश दिया है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करती हैं। संविदा शिक्षक, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जितने भी संविदा एडॉक पे भर्ती हैं कोई नहीं कर रहा है। निगम कर संग्राहक, वो भी नहीं कर रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों में लिपिकीय स्टाफ, जैसे यूडीसी, एलडीसी आदि, तो कोई भी लिपिकीय, यानी कि जो कंप्यूटर पे आपका बैठता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, शहरी क्षेत्रों में किसी को बीएलओ ड्यूटी नहीं दी गई सिवाय शिक्षक के। तो यहाँ पर पूरे 12 नाम दिए गए, लेकिन किसी को भी नहीं दी गई है। चलिएगा आगे लेटर पढ़ते क्या दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वे अर्ध सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ के रूप में परिनियोजित करते समय अत्यंत सावधानी बरतें। इन कामगारों का साख का यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सत्यापन किया जाना चाहिए कि उनकी कोई राजनीतिक निष्ठा ना हो। और भवदीय नरेंद्र ना बुटोलिया। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि शिक्षकों के अलावा भी अन्य लोगों को बीएलओ ड्यूटी देनी जा रही है। अगर दोस्तों ये 12 नाम है ना, इनमें किसी को भी बीएलओ ड्यूटी बांट दी जाना है, तो मुझे लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ सारा काम शिक्षकों के ऊपर डाल रखा है। दोस्तों फिलहाल आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पीडीएफ दीजिएगा। यहाँ पर आप जितने भी आपके जो तहसील से जिलाधिकारी साहब या उप जिलाधिकारी महोदय, आप अपनी बातें रखिएगा, उनको ये लेटर दिखाइएगा कि सर आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ शिक्षक को ही बीएलओ क्यों, जबकि ये 12 नाम सुझाए गए हैं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।